खौफनाक किरदारों के बीच की अकेली महिला शख्स है जो लापता है। किसी ने उसे हफ्तों से नहीं देखा। वो ना जाने कैसे पत्थरों के पीछे गायब है कि उसे उसके बेटे के जनाजे की मिट्टी भी खींच ना ला पाई। उसका शौहर तो मौत के बाद दफन हो गया, लेकिन शाइस्ता ने फिर भी अपनी दफन पहचान जाहिर नहीं की। आज के पंचतत्व में हम बात शाइस्ता की कर रहे हैं। वही शाइस्ता जिसका शौहर अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में अपराध का बादशाह था, लेकिन अब ना वो रहा और ना ही उसकी बादशाहत। अतीक के परिवार में जिसने भी अपराध के दलदल में उतरने की कोशिश की, बीते 3 महीनों में या तो वो मिट्टी में मिल चुका है या फिर जेल में बंद है। अकेली शाइस्ता है जो अब तक लापता है, घर वालों से भी दूर और पुलिस की गिरफ्त से तो बहुत दूर। तो आइए जानते हैं कि आखिर शाइस्ता कहां है या कहां हो सकती है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब सामने आएगी या नहीं। हालांकि कब्रिस्तान पर 5 बुर्का नशी महिलाएं पहुंची थी। कुछ देर चर्चा चली कि इन्हीं महिलाओं में से शाइस्ता परवीन हो सकती है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल में शाइस्ता नहीं निकली। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सुपुर्दे खाक के दौरान हर निगाह शाइस्ता को तलाशती रही। शाइस्ता सामने नहीं आई। इसके बाद पति अतीक और देवर अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई। शनिवार रात हत्या के बाद यही कहा जाता रहा कि शाइस्ता घटनास्थल पर पहुंच रही है, हालांकि शाइस्ता का पता नहीं चला। इसके बाद रविवार को दिन भर चर्चा रही कि शाइस्ता सरेंडर कर अतीक और अशरफ के सुपुर्दे खाक में शामिल होगी। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर कसारी मसारी कब्रिस्तान तक यही अफवाह रही। दोपहर में तो कचहरी में मीडिया कर्मियों की भीड़ जमा हो गई थी कि शाइस्ता सरेंडर करने वाली है। ऐसा भी नहीं हुआ। शाम को जब अतीक अशरफ के सुपुर्दे खाक की तैयारी शुरू हुई तो शाइस्ता के पहुंचने को लेकर फिर चर्चाएं तेज हो गई। कब्रिस्तान पहुंचने वाली हर गाड़ी बुर्का नशी महिलाओं में शाइस्ता को तलाशा जाता रहा, लेकिन शाइस्ता के पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों ने भी शाइस्ता के कब्रिस्तान पहुंचने की बात से इनकार कर दिया। ऐसा ही हाल अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर भी रहा। हालांकि बालगृह में रखे गए अतीक के दोनों बेटे पिता के सुपुर्दे खाक में शामिल हुए। शाइस्ता को लेकर हर घर में चर्चा होती रही। खास तौर से महिलाएं इसे लेकर चर्चा कर रही हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि पति और देवर की मौत के बाद वो सामने जरूर आएगी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ के शव शाम करीब 6:30 बजे कब्रिस्तान लाए गए थे। अतीक के बेहद करीबी रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान में आने की इजाजत दी गई। परिवार के बेहद कम लोगों को कब्रिस्तान में आने की इजाजत थी। अतीक की पत्नी कब्रिस्तान में नजर नहीं आई। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। रिश्तेदारों के अलावे अन्य लोगों को आधार कार्ड दिखाकर ही कब्रिस्तान में दाखिल होने दिया गया। दरअसल हत्या से ठीक पहले अशरफ मीडिया से बातचीत के दौरान अपने सबसे करीबी गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। उसके आखिरी शब्द थे, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तभी हमलावर अपना काम कर गए। अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद शाइस्ता ही गुड्डू मुस्लिम की अकेली राजदार है जो फरार है। यूपी पुलिस को पिछले 1 हफ्ते से शाइस्ता की तलाश है। शाइस्ता हर काले धंधे में अतीक के साथ रही है। वो गुड्डू मुस्लिम की अकेली राजदार भी है। यूपी पुलिस के लिए शाइस्ता की गिरफ्तारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अशरफ के आखिरी शब्द भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। अशरफ ने हत्या से पहले मीडिया से बातचीत में गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहना चाहा। इससे पहले वो कुछ कह पाता, मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि शाइस्ता ही अब अकेली बची है जो इन सब के राज जानती है और शाइस्ता के पकड़े जाने से कई राज खुल सकते हैं। तो पंचतत्व में आज इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो जरूर कर लें।